हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे डीबीएमएस आर्किटेक्चर, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, कॉलेज एग्ज़ाम्स और इंटरव्यूज़ के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है। कैसे डीबीएमएस आर्किटेक्चर हेल्प करता है हमारी। तो डीबीएमएस आर्किटेक्चर होता क्या है? A DBMS architecture defines how user interact with the database to read, write, or update information. A well-designed architecture and schemas, a blueprint detailing tables, fields, and relationships ensure data consistency, improve performance, and keep data secure. भैया जो डीबीएमएस आर्किटेक्चर है वो डिफाइन करता है कि यूज़र जो है वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है डेटाबेस के साथ। जैसे कैसे रीड कर रहा है, राइट कर रहा है और अपडेट कर रहा है इंफॉर्मेशन को इन द डेटाबेस। और ये इंश्योर करता है डेटा की कंसिस्टेंसी को, इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को, एंड डेटा को सिक्योर रखने का ये काम करता है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे पास डायग्राम है। यहाँ पे हमारे पास यूजर्स है, जिसे हम एक्सटर्नल लेआउट व्यू या एंड यूजर्स कहते हैं। और सेकेंड लेयर जो हमारी कॉन्सेप्चुअल लेयर है, कॉन्सेप्चुअल स्केमा जिसे हम कहते हैं, और फिजिकल लेयर है, फिजिकल स्केमा। और ये डेटाबेस से कनेक्ट है। अब कैसे ये लोग जो है वो रीड राइट कर रहे हैं और कैसे डेटा को ये डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, है ना। तो इसे हम डीबीएमएस आर्किटेक्चर कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम। सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो ये बताता है डीबीएमएस आर्किटेक्चर कि डेटा कैसे फ्लो हो रहा है यूजर से डेटाबेस में, एंड डेटाबेस से अगेन यूजर के पास। सो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर? सो डीबीएमएस आर्किटेक्चर का मेन पर्पस क्या है कि टू ऑर्गेनाइज हाउ द डेटाबेस वर्क्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली। कैसे डेटाबेस में जो है डेटा ऑर्गेनाइज है और कैसे वो इंटरनली वर्क कर रहा है। To separate user level view from physical data storage called data abstraction। इसका मतलब है कि यूजर को कोई ज़रूरत नहीं है ये जानने की कि कैसे डेटा स्टोर हो रहा है। दे जस्ट एक्सेस इट इजीली, वो आसानी से उसे एक्सेस कर सकते हैं। टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। अब इसका मतलब है कि वो क्या करता है, वो मैनेज करता है लार्ज डेटा एफिशिएंटली, सिक्योरली, विथ इजी अपडेट्स। ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर। क्या टाइप्स होते हैं? तो तीन तरह के हम वैसे तो सेवरल टाइप्स होते हैं, हम तीन जानेंगे। क्या जानेंगे हम? वन टायर आर्किटेक्चर, टू टायर आर्किटेक्चर एंड थ्री टायर आर्किटेक्चर। तीन ही होती है बेसिकली। सो व्हाट इज वन टायर आर्किटेक्चर? वन टायर आर्किटेक्चर क्या होता है? इसे हम सिंगल टायर भी कहते हैं। द यूजर एंड द डेटाबेस आर बोथ ऑन द सेम सिस्टम। इसका कहने का मतलब है कि जो यूजर है और जो डेटाबेस है वो एक ही सिस्टम में होंगे। कैसे? जैसे हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है या हमारे पास एक लैपटॉप डिवाइस है जिसमें लोकल डेटाबेस होगा और हमारा एप्लीकेशन होगा। तो वही कहने का मतलब है कि द यूज़र कैन डायरेक्टली एक्सेस द डेटाबेस यूजिंग डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। जो यूज़र है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है डेटाबेस को बाय द यूजिंग ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। कैसे? जैसे हमारा एसक्यूएल जो है डेवलपर, और हमारा माई एसक्यूएल वर्कबेंच है जिसे हम आसानी से हम सिंगल यूज़र ही एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, you install MySQL on your laptop and directly run SQL commands to manage data। हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं कमांड को हमारे MySQL के वर्क बेंच में आसानी से। फीचर्स क्या क्या है? फास्ट फॉर सिंगल यूजर्स, यूज्ड इन डेवलपमेंट और टेस्टिंग में हम इसको यूज़ करते हैं। नॉट स्विचेबल फॉर मल्टीपल यूजर्स। ओके, नाउ व्हाट इज सेकंड टायर? सेकंड टायर आर्किटेक्चर क्या होता है? सो सेकंड टायर आर्किटेक्चर को हम क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। जैसे इस सिस्टम में क्या होता है, जो सेकंड टायर आर्किटेक्चर है, टी टू टायर जो जिसे हम कहते हैं, टू टायर, तो वो क्या करता है, उसमें हमारा क्लाइंट होता है फ्रंट एंड सर्वर होता है बैक एंड में। जैसे एप्लीकेशन डेट सेंड रिक्वेस्ट लाइक अ यूजर इंटरफेस। एप्लीकेशन क्या करती है? सेंड करती है रिक्वेस्ट किसको? सर्वर को। डीबीएमएस डेट प्रोसेस क्वेरीज एंड सेंड बैक डेटा, एंड वो अगेन वापस बेक कर देता है रिक्वेस्ट को, सेंड कर देता है डेटा को किसके पास? क्लाइंट के पास। तो ये हमारे पास टू टायर आर्किटेक्चर है। यहाँ पर क्लाइंट है, यूजर एप्लीकेशन, एंड देन हमने डेटाबेस सिस्टम में एक रिक्वेस्ट भेजी है। अब डेटाबेस सिस्टम रिक्वेस्ट देखेगा एंड अगेन वो आपको सेंड बैक कर देगा। ओके, नाउ व्हाट इज द एग्जांपल? तो ए जावा एप्लीकेशन कनेक्टेड टू अ माई सीक्वल डेटाबेस सर्वर। एक जावा एप्लीकेशन है जिसे हम क्लाइंट कह देंगे और वो कनेक्टेड है किससे? माई एसक्यूएल के डेटाबेस सर्वर से। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसमें? तो भैया ये सिक्योरिटी, बेटर सिक्योरिटी देता है। सर्वर कंट्रोल्स डेटा एक्सेस। कौन कंट्रोल करता है? सर्वर। हमारा बैकएंड जो है वो डेटा एक्सेस को कंट्रोल करता है। सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर्स। ये मल्टीपल यूजर को सपोर्ट करता है। यूज्ड इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और एलएएन सिस्टम्स। कहाँ यूज होता है?
स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ हो रहा होगा और लोकल एरिया नेटवर्क सिस्टम्स में होता है यूज़। नाउ मूव करते हैं हम थर्ड टायर आर्किटेक्चर पर। थर्ड टायर आर्किटेक्चर क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है। It introduces an additional middle layer called the application server, or we can say business logic layer between client and database. There is another layer between the client and the server. एक another layer means कहने का मतलब है client और server के बीच में एक और layer इसमें होती है. The client does not directly communicate with the server. Instead, it interacts with an application server which further communicate with the database system, and then the query processing and transaction management take place. This intermediate layer acts as a medium for the exchange of partially processed data between the server and the client. कहने का मतलब है कि एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं. एग्जांपल, ई कॉमर्स स्टोर है. यूजर क्या कर रहा है? यूजर कर रहा है कि विजिट कर रहा है ऑनलाइन स्टोर पर, सर्च फॉर अ प्रोडक्ट एंड एड इट टू योर कार्ट. हमने कार्ट में एक प्रोडक्ट को ऐड कर लिया. प्रोसेसिंग कैसे होगी कि सिस्टम चेक करेगा जो प्रोडक्ट है इज इन स्टॉक. यदि वो स्टॉक में है, कैलकुलेट द टोटल प्राइस एंड अप्लाई एनी डिस्काउंट्स. क्या उसका टोटल प्राइस क्या है, क्या उस पर डिस्काउंट एलिजिबल है. डेटाबेस का काम क्या रहेगा यहाँ पर कि जो प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, कार्ट एंड ऑर्डर हिस्ट्री आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस फॉर फर्दर रेफरेंस. क्या वो स्टोर है डेटाबेस में फर्दर रेफरेंस के लिए. सो नाउ नेक्स्ट, लेयर्स क्या होती है. अब इसमें जो होती है लेयर्स होती है, 3 लेयर्स हमारे पास इसमें होती है थ्री टायर आर्किटेक्चर में. क्लाइंट टायर, जिसे हम प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं, जो हमारे यूजर इंटरफेस को दर्शाती है, जैसे ब्राउजर हो गया, ऐप हो गया. द यूजर इंटरफेस वेयर द एंड यूजर इंटरेक्ट विद द सिस्टम, अ वेब ब्राउजर और अ मोबाइल ऐप. जो कि हमारा एंड यूजर जिससे इंटरेक्ट करता है उसे हम प्रेजेंटेशन लेयर कह देते हैं. व्हाट इज एप्लीकेशन लेयर, जिसे हम लॉजिकल लेयर भी कहते हैं. प्रोसेसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट, रन बिजनेस रूल्स, कनेक्ट टू द डीबीएमएस. इसका मतलब है कि ये एक मिडिल लेयर का काम करती है. ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती है. जैसे द मिडिल टायर ऑफ द आर्किटेक्चर, ऑल्सो नोन एज द लॉजिक टायर, हैंडल द एप्लीकेशन कोर प्रोसेसिंग, बिजनेस रूल्स एंड कैलकुलेशंस. ओके, सो यहाँ पर हम ये जो हमारा डायग्राम है हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन टायर है जो कि कनेक्टेड है हमारे लॉजिक टायर से, जिसे हम सर्वर कहते हैं. अब ये जो सर्वर है ये क्या करता है? प्रोसेस करता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को. ओके, सो नाउ व्हाट इज डेटाबेस टायर, जिसे हम डेटा लेयर भी कहते हैं. स्टोर एंड रिट्रीव्स डेटा, जो कि क्या करती है? डेटा को स्टोर करके और रिट्रीव करने का काम करती है. मैनेज द स्टोरेज, रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन ऑफ द एप्लीकेशंस डेटा, टिपिकली यूटिलाइजिंग अ डेटाबेस. इसका काम क्या होता है कि ये मैनेज करती है डेटा स्टोरेज को, डेटा को रिट्रीव एंड मैनिपुलेट करने का काम ये एप्लीकेशंस के डेटा को करती है. टिपिकली इसका काम होता है डेटाबेस को यूटिलाइज करना. सो इट इज़ ऑल अबाउट द ऑल द 3 लेयर्स. और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.